वेलकम बैक टू मेडिकल इंटेलिजेंस डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2, जो कि हमारा बाकी था डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। इसमें टॉपिक है स्लेवरी ग्लैंड। यह ग्लैंड माउथ को मॉइस्ट और माउथ में म्यूकस सीक्रेट करने का काम करती है। बॉडी में 3 प्रकार की स्लेवरी ग्लैंड पाई जाती है: पैराटॉइड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, थर्ड है सब लिंगुअल ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर: पैराटॉइड ग्लैंड, यह ग्लैंड बाकी की ग्लैंड से आकार में बहुत बड़ा होता है। ग्लैंड की कोई निर्धारित शेप नहीं होती। ग्लैंड का रंग येलो होता है। यह फेस के दोनों साइड में पाई जाती है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के नीचे पाई जाती है। यह पेरिटॉइड या स्टेंसन डक्ट के द्वारा अपने सीक्रेशन को माउथ में छोड़ती है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड, यह जो ग्लैंड होती है यह बड़े आकार में होती है। इस ग्लैंड का आकार जी शेप का होता है। यह फेस के दोनों साइड में जा बोन के नीचे पाई जाती है। सब मैंडिबुलर और वॉल्टर्न डक्ट के द्वारा सिक्रेशन को माउथ के फ्लोर में छोड़ती है। फिर आती है हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड। यह आकार में बहुत छोटी होती है। यह माउथ के फ्लोर में पाई जाती है। यह फेरिनियम लिंगम के दोनों साइड में पाई जाती है। इसमें स्लाइवा में निम्नलिखित सब्सटेंस पाए जाते हैं, यानी स्लाइवा में कौन कौन से कंटेंट प्रेजेंट रहते हैं। पहला है वाटर, सेकेंड है मिनरल्स, थर्ड है एंजाइम भी होते हैं जो कि स्लेवरी एनालिसिस करते हैं। फिर ये हमारी एंटीबॉडीज़ भी स्लाइवा में प्रेजेंट होती है। लाइसोसोम भी स्लाइवा में प्रेजेंट होता है। म्यूकस भी, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी प्रेजेंट होते हैं स्लाइवा में, जो कि स्लाइवा हमारे मुंह में बनता है। उसमें एक दिन में एक व्यक्ति में लगभग 1.5 लीटर स्लाइवा बनता है, यानी कि 1 लीटर स्लाइवा बनता है एक व्यक्ति में एक दिन में। सोच सकते हो आप। फंक्शन ऑफ स्लाइवा: स्लाइवा में एंजाइम होते हैं, वह एंजाइम फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। यानी कि स्लाइवा जो होता है हमारे मुंह में, उसमें वो ऐसे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड को डाइजेशन करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। यह माउथ में पहुँचे फूड को नमी प्रदान करता है, यानी अगर आप के माउथ में जब फूड जाएगा तो उसे चिकनाहट व नमी प्रदान करेगा ये स्लाइवा में एंटीबॉडीज़ होती है। या एंटीबॉडीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सुरक्षा प्रदान करती है। यानी कि जब आप खाना खाते हो तो खाने के ज़रिए बहुत सारे एंटीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे मुंह में एंटर हो जाते हैं, तो उनके किल करने के लिए स्लाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि इनका किल करते हैं। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, स्लाइवा फ्लूइड को कॉन्ग्लुलेट लिक्विड से सॉलिड आकार करने में मदद करता है। स्लेवरी एनालिसिस: एंजाइम इन स्लाइवा को पैथिलिन भी कहा जाता है। पैथिलिन एक एंजाइम है। इसी एंजाइम का काम फूड में पाए जाने वाले शुगर और स्टोरेज को डाइजेस्ट करने का होता है। फिर आता है हमारा ब्लड सप्लाई टू स्लेवरी ग्लैंड। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस के द्वारा स्लाइवरी ग्लैंड को प्योर ब्लड की सप्लाई की जाती है। स्लेवरी ग्लैंड का इम्प्योर ब्लड एक्सटर्नल जुगुलर वेन के द्वारा कैरी किया जाता है। फिर आती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी 2 प्रकार की होती है। पहली होती है एब्डोमन, सेकेंड होती है पेल्विस। एब्डोमन यह एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर का भाग होता है, और पेल्विस जो होता है वह एब्डोमिनल कैविटी के नीचे का भाग होता है। एब्डोमिनल के बारे में पढ़ेंगे। एब्डोमिनल में निम्नलिखित ऑर्गन पाए जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो हमारे एब्डोमन का जो भाग होता है जो कि एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा भरा हुआ होता है। एलिमेंट्री कैनाल के निम्नलिखित ऑर्गन एब्डोमन में पाए जाते हैं। यानी कि एब्डोमन में एक एलिमेंट्री कैनाल होती है। इस एलिमेंट्री कैनाल के भी पार्ट होते हैं। इसमें आता है लीवर। यह एब्डोमन के ऊपर के राइट भाग में पाया जाता है। लीवर के नीचे गोल ब्लेडर पाया जाता है। पेंक्रियाज यह स्टोमच के पीछे पाया जाता है। फिर आती है हमारी स्प्लीन। यह पेंक्रियाज के टील के पास पाया जाता है। फिर आती है हमारी किडनी। ये एब्डोमिनल के पीछे वॉल पर पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है यह जो हमारे माउथ से लगाकर हमारे एनस तक जो डाइजेशन की जो प्रक्रिया चलती है, इसमें एनल कैनाल बहुत महत्वपूर्ण कार्य अदा करती है, जिसमें सभी ऑर्गन्स आते हैं। पेंक्रियाज, इसोफेगस, किडनी, लीवर, ये सभी ऑर्गन इसमें आते हैं। इन सभी ऑर्गन के अलावा एब्डोमेन में कुछ ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं। वह ब्लड वेसल इस प्रकार है। पहली होती है एब्डोमिनल एरोटा, सेकेंड होती है इन्फीरियर वेना कावा। स्टमच जो होता है डायफ्राम के नीचे पाया जाता है। यह जे शेप का होता है।
ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे अधिक डायलेटेबल भाग होता है, यानी कि फूलने वाला भाग होता है स्टमच। यानी कि आपने देखा होगा गुब्बारे जैसा होता है, ये गोल शेप में होता है, जे शेप में। स्टमच के ऊपर का भाग इसोफेगस से जुड़ा होता है, नीचे का भाग डेडोनियम से जुड़ा होता है, यानी कि नीचे जो हमारी वो होती है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, उससे जुड़ा हुआ होता है। स्टमच का लगभग भाग एब्डोमेन के एपिगैस्ट्रिक और बाकी का भाग अम्लाइकल और हाइपोकॉन्ड्रियक भाग में पाया जाता है। ये देख सकते हो यहाँ पर 9th रीजन है जो कि हमारे एब्डोमिनल के हैं। पहला है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन जो होता है, फिर एपिगैस्ट्रिक रीजन जो होता है जहाँ पर हमारी नाभि होती है, उससे ऊपर होता है। फिर थर्ड है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन जो कि हमारे लेफ्ट साइड होता है। फिर राइट लंबर रीजन यानी कि ये हाइपोकॉन्ड्रियम के नीचे होता है। अम्लाइकल और गैस्ट्रिक रीजन, ये अम्लाइकल रीजन जो होता है ये हमारी जो नाभि होती है वहाँ पर होता है, ये बीच सेंटर में। लेफ्ट लंबर रीजन लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट आर्म के साइड। रीजन इलियक फोसा। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन लेफ्ट इलियक फोसा। ये 9th रीजन जो होते हैं हमारे एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं। फिर लेयर ऑफ स्टमच की लेयर होती है। पहली होती है आउटर लेयर जो पेरिटोनियल लेयर से जुड़ी होती है। फिर सेकेंड है हमारी मस्कुलर लेयर, यह 3 लेयर से बनी होती है, यानी कि मस्कुलर जो लेयर होती है वह भी 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। पहली है लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर, सेकेंड है सर्कुलर मसल फाइबर, फिर हमारी ओब्लिक मसल फाइबर। इन मसल्स की कंट्रैक्शन के द्वारा फूड को गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स किया जाता है और फूड को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है। थर्ड है सब म्यूकोसल लेयर, यह एरोलियर टिश्यू की बनी होती है। इस लेयर में ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक पाए जाते हैं। फोर्थ है इनर लेयर म्यूकस लेयर। स्टमच के सबसे ऊपर भाग में जो कार्डियक ऑरिफिस पाया जाता है, कार्डियक ऑरिफिस का काम इसोफेगस और स्टमच को एक दूसरे से जोड़ना होता है, यानी यह जो ऑरिफिस पाया जाता है यह स्टमच और इसोफेगस को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। कार्डियक ऑरिफिस और इसोफेगस में भरे हुए फूड को स्टमच में आने की अनुमति देता है। इस स्टमच के 3 भाग होते हैं। पहला पार्ट है वह फंडस होता है, सेकंड जो सेंटर का पार्ट होता है वह बॉडी होता है, थर्ड जो होता है एंट्रियम, यानी कि यह जो स्टमच के तीनों पार्ट हैं। फिर पहला पार्ट जो स्टमच का फंडस, यह स्टमच को फूलने वाला भाग होता है, यह स्टमच के ऊपर का भाग होता है। फिर आता है सेकंड पार्ट बॉडी, यह फंडस और एंट्रियम के नीचे में पाया जाता है, के बीच में पाया जाता है। थर्ड है हमारा एंट्रियम, यह स्टमच का आखिरी भाग होता है। यह एंट्रियम के आखिरी भाग में फेलोरिक स्पिंचर पाया जाता है। यह फेलोरिक स्पिंचर स्टमच को डोडेनियम को आपस में जोड़ने का काम करता है। यह पेलोरिक स्पिंचर स्टमच में भरे हुए फूड को डोडेनियम में पहुंचने की अनुमति देता है, यानी कि यह जो स्पिंचर होता है पेलोरिक, यह फूड को आगे की ओर जाने की अनुमति देता है, डोडेनियम में जाने के लिए। स्टमच में 1.5 लीटर या उससे ज़्यादा फूड आ सकता है, यानी कि 1.5 लीटर फूड आ सकता है। ओसोफेगस के द्वारा फूड जब स्टमच तक पहुंच जाता है उस समय पेलोरिक स्पिंचर बंद हो जाता है। स्टमच के भीतर पहुंचे फूड को गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स किया जाता है, यानी कि जब स्टमच से फूड बाहर होता है तो वह गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है और फिर वह लीवर में गैस्ट्रिक जूस बनाता है। स्टमच की म्यूकस लेयर के ग्लैंड के द्वारा गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। एक दिन में लगभग 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। गैस्ट्रिक जूस में 0.4 HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। HCl फूड में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सुरक्षा प्रदान करता है। गैस्ट्रिक जूस में निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है पेप्सिन, यह एंजाइम प्रोटीन फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है, यानी यह जो एंजाइम होता है यह प्रोटीन का डाइजेस्ट करने का काम करता है। फिर आता है सेकेंड रीनेन, यह मिल्क में पाए जाने वाले प्रोटीन कैसिन को मिल्क से अलग करने का काम करता है। थर्ड है गैस्ट्रिक लिपास, यह एंजाइम फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। गैस्ट्रिक लिपास। फिर हमारा गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को फूड की स्मेल और फूड को देखने के कारण फूड के स्टमच में पहुंचता है। पाइलोरिक एंट्रियम के द्वारा एक समय में लगभग 14 ग्राम फूड स्टमच के डोडेनियम में भेज दिया जाता है, यानी कि एक बार में वो 14 ग्राम फूड जो होता है वो डोडेनियम में भेज देता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टमच का फूड एसिडिक होता है और डोडेनियम का स्वभाव बेसिक होता है, यानी कि जो स्टमच होता है उसमें एसिड भरा होता है। इसलिए जब तक स्टमच के द्वारा पहुंचाया गया फूड डोडेनियम में बेसिक नहीं हो जाता तब तक अगला 14 ग्राम फूड स्टमच के द्वारा डोडेनियम में नहीं पहुंचाया जाता है। फंक्शन ऑफ स्टमच, यह ओसोफेगस के द्वारा पहुंचाए गए फूड को रिसीव करता है। यह गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है। गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम पाए जाते हैं। यह एंजाइम फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, तभी जाके गैस्ट्रिक जूस होता है वो डाइजेस्ट हो पाता है। यह HCl सीक्रेट करता है। यह HCl फूड में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्मों को किल करता है। यह फैट को डाइजेस्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका रोल अदा करता है। यह विटामिन B12 को एब्जॉर्व करता है, यानी कि विटामिन B12 जो होता है उसको ऑब्जर्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका। पार्ट ऑफ स्टमच, इसोफेगस, फंडस, कार्डिया, बॉडी, फेलोरिक, एंट्रियम, यह स्टमच के पार्ट है। ब्लड सप्लाई टू स्टमच, ब्लड सप्लाई टू द स्टमच, राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और गैस्ट्रियोपिपोलिक आर्टरीज के द्वारा स्टमच को प्योर ब्लड की सप्लाई की जाती है। लेफ्ट और राइट गैस्ट्रिक वेन और गैस्ट्रियोपिपोलिक वेन के द्वारा स्टमच का इम्प्योर ब्लड कैरी किया जाता है। फिर आती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। यह ट्यूब के आकार की होती है, लगभग 5 मीटर की लंबी होती है, एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। यह चारों तरफ से लार्ज इंटेस्टाइन से घिरी होती है। यह स्टमच के पेलोरिक भाग से जुड़ी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी भाग इलियोकेनाल वॉल्व पर पाया जाता है। यह वॉल्व स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी भाग को लार्ज इंटेस्टाइन से जोड़ने का काम करता है। पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इस इंटेस्टाइन का पार्ट होता है पहला डोडेनियम, सेकेंड होता है जेजेनियम, थर्ड है इलियम। पहला डोडेनियम, यह स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग होता है। डोडेनियम के आखिरी का भाग स्टमच के पेलोरिक भाग से जुड़ा होता है। यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। डोडेनियम में हेपेटोपेंक्रेटिक और एम्पुला और वाटर नामक स्ट्रक्चर पाया जाता है। यह स्ट्रक्चर बिल डक्ट और पेंक्रेटिक डक्ट को सीक्रेट करने का काम करता है। यह देख सकते हो यहाँ पर स्टमच का स्ट्रक्चर दे रखा है। डोडेनियम से रिसीव बाइल जूस जो रिसीव होता है इंटेस्टाइन और स्टमच के द्वारा। फिर यहाँ पर देख सकते हो जेजेनियम जो कि फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। यह स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा भाग होता है। यह लगभग 2 मीटर लंबा होता है। इलियम, यह स्मॉल इंटेस्टाइन का तीसरा भाग होता है। यह लगभग 3 मीटर लंबा होता है। इलियम के आखिरी भाग पर इलियक कैनाल वॉल्व पाया जाता है। यह वॉल्व स्मॉल इंटेस्टाइन में भरे फूड को लार्ज इंटेस्टाइन तक पास कराने की अनुमति प्रदान करता है। डोडेनियम में कुछ विशेष ग्लैंड पाए जाते हैं जिन्हें बर्नर ग्लैंड भी कहा जाता है। ग्लैंड का एक बेसिक फ्लूइड सीक्रेट करते हैं, जिन्हें बेसिक फ्लूइड का काम डोडेनियम को स्टमच के द्वारा पहुंचाए गए एसिड फूड से सुरक्षा प्रदान करना होता है। स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर दे रखा है। माउथ से एंटर होता है, फिर फेरिंग्स से फिर इसोफेगस में जाता है, फिर पेंक्रियास में जो हमारा फूड जाता है, फिर जो हमारा स्टमच में जाता है, स्टमच के द्वारा फिर हमारा लीवर में जाता है जहाँ पर बाइजूस सीक्रेशन होता है फूड, जो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, ऐसे करके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है। फिर हमारा लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर। फर्स्ट लेयर आउटर लेयर सीरियस मेम्ब्रेन की बनी होती है। सेकेंड मस्कुलर लेयर, यह 2 मसल फाइबर लेयर से बनी होती है। इसमें भी फर्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर, फिर इसमें भी सेकेंड है सर्कुलर मसल फाइबर। मसल्स मिलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवाते हैं ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचे फूड को लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचाया जा सके। यानी कि ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है यही भोजन को पास आउट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के लिए। सब म्यूकोसल लेयर यह एरोलियर टिश्यू की बनी होती है। इस लेयर में बहुत सी ब्लड वेसल्स, ग्लैंड, लिम्फेटिक ग्लैंड्स और नर्व पाई जाती है। फोर्थ है इनर लेयर म्यूकोसल लेयर। यह लेयर बहुत से फोल्डर्स में पाई जाती है। फोल्डर्स फूड को इंटेस्टाइन में लंबे समय तक रखने का काम करते हैं ताकि इस फूड पर डाइजेस्टिव जूस अच्छी से तरह से काम कर सके और कह सके कि डाइजेस्टिव जूस फूड का अच्छी तरह से डाइजेशन कर सके। फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यह पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा फूड को लार्ज इंटेस्टाइन की ओर धकेलने का काम करती है। सेकेंड, यह न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है। यह कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन का पूर्ण रूप से डाइजेशन करती है। सिकोलेसाइटोसिन, सीसीके का और सीक्रेशन नामक हार्मोन का सीक्रेट करती है। फिर आती है हमारे इंटेस्टाइनल जूस। यह स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकस लेयर में पाई जाती है। ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। एक दिन में 1.5 लीटर इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है। इंटेस्टाइनल जूस का pH 7.5
से 7.8 होता है। इंटेस्टाइनल जूस को सक्सेस इंटरियस नाम से भी जाना जाता है। इंटेस्टाइनल जूस में लिम्फिक एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है एरेस्पिन, सेकेंड है इंटेरियोकेनस, थर्ड है मेल्टेस, फोर्थ है लैक्टस, फोर्थ है इन्वेस्टस, जो कि पहला है। फिर आता है हमारा पेंक्रेटिक जूस। यह पेंक्रियाज के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। यह हेपो पेंक्रेटिक स्पिंचर के द्वारा डोडेनम में पहुंचता है। जूस का पीएच होता है 6 से 8 होता है। यह जूस में निम्नलिखित 3 एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है ट्राइप्सिन। यह प्रोटीन का पूर्ण रूप से डाइजेशन करता है। यह प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। फिर लिपेस, यह फैट का पूर्ण रूप से डाइजेशन करता है। यह फैट को फैटी एसिड में ग्लिसरीन में तोड़ देता है। फिर थर्ड है एमाइलेस। यह कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, जो कि पेंक्रेटिक जूस का सिक्रेशन करके सीसीके और सिक्रेटिन नामक हार्मोन के द्वारा होता है। बाइल जूस, यह लीवर के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। एक दिन में लगभग 500 से 100 ml जूस सिक्रेट किया जाता है। बाइल जूस का पीएच लगभग 8 होता है और यह हिपेटिक सेस्टिक डक्ट से होता हुआ गोल ब्लैडर तक पहुंच जाता है। गोल ब्लैडर में जूस स्टोर होता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं उसी समय डोडेनम के द्वारा सिसिकी और सिक्रेटिन नामक हार्मोन सिक्रेट होते हैं। यह हार्मोन गोल ब्लैडर में कंट्रैक्शन करते हैं। हिपेटोटोनिन पेंक्रेटिक स्पिंचर खोल देते हैं, जिसके द्वारा गोल ब्लैडर में जूस डोडेनम में आने लगता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट के बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स में बदलने का काम करता है। बाइल जूस में एक पिगामेंट पाया जाता है जिसका नाम बिलिरुबिन होता है। यह बिलिरुबिन यूरिन को फेशियल मैटर को कलर प्रदान करता है। एंजाइम इन द एलिमेंट्री ट्रैक्ट ऑर्गन, यानी कि एलिमेंट्री ट्रैक्ट जो ऑर्गन होते हैं उनका एंजाइम्स। माउथ स्लेवरी एनालिसिस, यह स्लाइवा में पाया जाता है। स्टमच, रेनिन, गैस्ट्रिक लिफास, पेप्सिन यह गैस्ट्रिक जूस में पाए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस पाया जाता है। इंटेस्टाइन जूस में निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है एरेस्पिन, इंटेरोकेनेसिस, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। फिर पेंक्रियाज के द्वारा सिक्रेट किया हुआ पेंक्रेटिक जूस पाया जाता है। पेंक्रियाज जूस में निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं। ट्राइप्सिन, एमाइलिसिस, लिपेस। स्मॉल इंटेस्टाइन की मसल लेयर में विली पाए जाते हैं। विली उंगलियों के आकार के होते हैं। विलियस में लेक्टल ब्लड वेसल्स, एपिथेलियल और मस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। यह सभी लेम्फोइड टिश्यू के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेम्फ कैपिलरीज को लेक्टस कहा जाता है, क्योंकि फैट का काम लेम्फ के दूध के जैसे दिखाई देने वाला बनाना होता है। फैट को छोड़कर बाकी सभी न्यूट्रिएंट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सीधे ही विली की कैपिलरी ब्लड वेसल्स में पहुंच जाते हैं। फूड में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जैसे महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये सभी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में डाइजेशन की प्रक्रिया में काफ़ी हेल्प करते हैं। न्यूट्रिएंट्स डाइजेशन के उपरांत निम्नलिखित सब्सटेंस बनाते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, जो कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद बॉडी को ग्लूकोज मिलता है। प्रोटीन के कंप्लीट डाइजेशन के बाद बॉडी को अमीनो एसिड मिलता है। फैट के कंप्लीट डाइजेशन के बाद बॉडी को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलता है। डाइजेशन फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी भाग तक पहुंचने के लिए 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे लगते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी भाग तक पहुंचने के लिए। ब्लड सप्लाई टू स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें ब्लड सप्लाई कैसे होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को प्योर ब्लड की सप्लाई मेसेंट्रिक आर्टरी के द्वारा होता है। मेसेंट्रिक आर्टरी के द्वारा होता है, जो कि सुपीरियर मेनिस्ट्रेंट्रिक वेन के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन से इम्प्योर ब्लड कैरी किया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन, ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम के आखिरी भाग से जुड़ी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन को कोलन नाम से भी जाना जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला एक सेकम, फिर सेकेंड है कोलन। कोलन में भी पार्ट होते हैं। फिर थर्ड आता है हमारा रेक्टम, फिर फोर्थ है एनस। सेकम कोलन के आगे भाग में एक फुला हुआ भाग होता है जिसे सेकम कहा जाता है। कि सेकम से वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स नामक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक पतली ट्यूब के आकार की होती है, जिसे ट्यूब 2 भाग होते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स से आखिरी भाग सीकम से जुड़ा होता है और पीछे का भाग बंद होता है। फिर आता है असेंडिक कोलन, यह सीकम से ऊपर की दिशा की ओर एब्डोमिनल कैविटी से राइट साइड में लीवर के पास पाई जाती है।
यह लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा भाग होता है। यह गुच्छे की तरह लटकी होती है। डोडेनियम, स्टोमच और स्प्लीन के सामने पाई जाती है। फिर आता है हमारा डिसेंडिंग कोलन। ये लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड से नीचे की तरफ पास करती है। सिग्मोइड कोलन, ये लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी होती है। इस भाग की शेप एस आकार की होती है। यह भाग ट्रू पेल्विस में पाया जाता है। फिर आता है हमारा रेक्टम। यह लगभग 13 सेंटीमीटर लंबी होती है। सिग्मोइड कोलन का आखिरी भाग रेक्टम बनाता है। यह कोलन का थोड़ा फुला हुआ भाग होता है, जो कि स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो जो फुला हुआ भाग है यह होता है। यह लगभग 3.8 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह भाग रेक्टम के आखिरी भाग पर पाया जाता है। रेक्टम में भरे हुए वेस्ट प्रोडक्ट को एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। एनस में स्पिंचर मसल्स होते हैं। इन स्पिंचर मसल्स का काम एनस की ओपनिंग को कंट्रोल करना होता है। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, यह स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा पहुंचाए गए फूड को वाटर से एब्जॉर्ब करने का काम करती है। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यह बैक्टीरिया उन फूड को डाइजेशन करते हैं जिसका डाइजेशन स्टोमच और स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं हो पाता है। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है इसमें बैक्टीरिया होते हैं जो कि फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में गैस्ट्रोकोक्लिक रिफ्लेक्स पाया जाता है। यह रिफ्लेक्स तब बनता है जब फूड स्टमच में पहुंचता है और लार्ज इंटेस्टाइन में पेरिस्टेटिक मूवमेंट करवाता है। यह रिफ्लेक्स डिफेंकेशन करता है। लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचे वेस्ट फूड को लिक्विड से सेमी सॉलिड, आधा सॉलिड आकार में बदल दिया जाता है और फिर यह सेमी सॉलिड एस्टोगेनस के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। डिफरेंशिएशन, इस प्रोसेस में फेशियल मैटर यह हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। सामान्य तौर पर रेक्टम खाली रहता है, परंतु डिफरेंशिएशन के दौरान फेशियल मैटर से बढ़ जाता है। यह प्रोसेस इस प्रकार होती है जब फूड माउथ फेरिंग्स और फूड पाइप से होता हुआ स्टमच तक पहुंचता है। उस समय यह फूड इंटेस्टाइन में पेरिस्टेटिक मूवमेंट को उत्तेजित कर देता है। कोलोन में पिछले दिन वेस्ट फूड भरा हुआ था। यह वेस्ट फूड कोलोन में होने वाली पेरिस्टेटिक मूवमेंट के द्वारा रेक्टम तक पहुंचा दिया जाता है, जिसकी 3 क्रियाएं इस प्रकार होती है। पहली, एब्डोमिनल में प्रेशर बढ़ने से। सेकेंड, डायफ्राम के कंट्रक्शन करने से। थर्ड, एब्डोमिनल मसल के कंट्रक्शन से। यह ऊपर लिखी गई तीनों क्रियाएं होने वाले एनस में स्पिंचर खुल जाते हैं और फेशियल मैटर को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। फेशियल मैटर और फीसेस का कलर येलो होता है। यह येलो कलर स्टेरेकोब्लिजेन नामक फिगामेंट के कारण होता है। ब्लड सप्लाई टू लार्ज इंटेस्टाइन, सुपीरियर मेस्टेटिक आर्टरी, इंफीरियर मेस्टेंट्रिक आर्टरी, मिडल एंड इंफीरियर रेक्टल आर्टरीज। रेक्टल आर्टरीज के द्वारा लार्ज इंटेस्टाइन को प्योर ब्लड की सप्लाई की जाती है। सुपीरियर इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन्स, मिडिल और इंफीरियर रेक्टल वेन्स के द्वारा लार्ज इंटेस्टाइन का इम्प्योर ब्लड पोर्टल वेन तक पहुंचा दिया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसका थर्ड पार्ट मेटाबॉलिज्म हम थर्ड पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तब तक हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।